नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं एक मज़ेदार टॉपिक। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में देखा जाता है कि अक्सर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद से फाइल करना चाहते हैं या करते हैं। आजकल दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद से फाइल करते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं, अगर आप भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद से फाइल करते हैं, तो आपके लिए भी ये जानना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में 12 लाख तक इनकम टैक्स पर छूट की ऐलान की गई थी, जी जो आप लोगों को पता होगा। दोस्तों, जो ये 12 लाख तक की टैक्स पर कोई टैक्स नहीं लगे 12 लाख की इनकम पर, वो कब से एप्लीकेबल है? वो एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के लिए। और अभी जो रिटर्न फाइल होने वाला है दोस्तों, वो हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का। ठीक है, तो अभी वो 12 लाख का जो इनकम होता है, जहां तक टैक्स छूट की बात की गई थी, वो अभी एप्लीकेबल नहीं है। तो अभी हम उस टॉपिक पे बात नहीं करने जा रहे हैं दोस्तों। अभी हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 87A के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा सेक्शन, इस सेक्शन के तहत भारत के इंडिविजुअल, भारत के जो रेसिडेंट है, भारत के जो निवासी हैं, उन्हें एक सर्टेन जो जिनका इनकम कम होता है, गवर्नमेंट उन पर ज्यादा लोड नहीं डालना चाहती, इसीलिए एक सर्टेन लिमिट तक, यानी वो लिमिट क्या है, 7 लाख, 7 लाख तक की इनकम तक गवर्नमेंट एक रिबेट देती है, एक छूट देती है। कहती है गवर्नमेंट कि आपका जो इनकम पे एक्चुअल में टैक्स बन रहा है, वो या तो 25,000 रुपए, इन दोनों में जो भी कम हो आप हमें वो दे सकते हैं। मतलब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 25,000 तक तो हम आपको छूट दे ही रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको उस चीज का फायदा मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि जो सेक्शन 87A है, उसके लिए कौन इलिजिबल है। पहले तो हमारे लिए जानना जरूरी होता है कि क्या हम इलिजिबल है या नहीं है। दोस्तों, इसके लिए हम तभी इलिजिबल होंगे जब हम भारत के इंडिविजुअल रेसिडेंट है। ठीक है, नया टैक्स सिस्टम सेक्शन 115BAC डिफॉल्ट रिजिम के लिए कहता है कि अगर कुल इनकम, अगर आपका टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आपको जितना टैक्स बनता है उतना, या 25,000 जैसा कि मैंने अभी बताया, इन दोनों में जो भी कम होता है, इस इनकम तक, इस टैक्स तक आपको गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी जाती है। इस सेक्शन के अंदर सेक्शन है सेक्शन 87(1). ठीक है, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना है इतने इनकम तक। अगर कुल इनकम 7 लाख से ज्यादा है, तब भी निराश होने की जरूरत नहीं है, तब भी आपको एक छोटा लाभ मिल सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त है, आपकी कुल इनकम में से 7 लाख घटाएं और इसे ए मान लेते हैं, ए पॉइंट मान लेते हैं। आपका कुल इनकम 9 लाख है, तो आप उसमें से 7 लाख घटा दो और इसे पॉइंट ए मान लो। ठीक है, अगर 9 लाख में से 7 लाख घटा दिए तो कितना बच गया, 2 लाख। कुल टैक्स की गणना करें 2 लाख पे और उसे बी मान ले। ठीक है, अगर बी बड़ा है ए से, ठीक है, तो इनकम 87, सेक्शन 87A के तहत छूट क्या हो जाएगी, बी माइनस ए हो जाएगी। यानी कि आपको बहुत कम अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा, जैसे कि 2 लाख पे। इस सिस्टम में ज्यादा इनकम पर आंशिक छूट मिलती है। ठीक है, पुराना टैक्स सिस्टम जो है ऑप्शनल ओल्ड रिजिम के लिए, अगर आपकी कुल इनकम 5 लाख से कम है या 5 लाख के बराबर है, तो आपको कितना मिलता था, 12,500, या जितना टैक्स बनता था। इन दोनों में जो भी कम होता था, वो जो ओल्ड रिजिम में था वो क्या था दोस्तों, 5 लाख तक, लेकिन जो न्यू रिजिम में है वो क्या है, 7 लाख तक। 7 लाख तक और 5 लाख तक, दोनों में कॉमन बात क्या है, आपकी जो एक्चुअल इनकम पे टैक्स बन रही है वो, या फिर ओल्ड रिजिम में 12,500 और न्यू रिजिम में 25,000, दोनों में से जो भी कम होता है उतने टैक्स की आपको छूट मिल जाती है। यानी ओल्ड रिजिम में 5 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है एक चीज पर, कि अगर आपकी इनकम में
अगर आपकी इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A शामिल है तो इस पर यह छूट नहीं मिलेगी। यानी अगर आपके इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको ये सारी छूट नहीं मिलेगी, आप इस सेक्शन में फॉल नहीं करते। ठीक है दोस्तों। अधिकतम इनकम, अधिकतम छूट, टैक्स देनदारी। ठीक है। नया सिस्टम क्या कहता है, जो हमारा न्यू टैक्स रिजीम है 115BAC, वो कहता है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है और आप भारत के अस्थायी निवासी हैं तो आपका टोटल इनकम पर जो टैक्स बन रहा है वो या 25,000 दोनों में से जो कम है उनमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पुराना सिस्टम क्या था, पुराना ओल्ड रिजीम जो था वो था कि 5 लाख रुपए पे आपको 12,500 जो टैक्स बनता था। ठीक है। अगर आपकी अपनी कैलकुलेशन ये कहती है कि 12,500 या आपकी अपनी कैलकुलेशन जो भी होती है उन दोनों में जो भी कम होता है उन टैक्स पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। ठीक है। तो आप समझ गए कि ओल्ड में 5 लाख था और नए में 7 लाख है। ठीक है। 7 लाख से ऊपर नया सिस्टम में थोड़ी सी छूट मिलती है, थोड़ी सी बचत मिल जाती है, पर पूरी छूट जो कहते हैं वो नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों। सेक्शन 115BAC क्या है दोस्तों? सेक्शन 115BAC इनकम टैक्स एक्ट का एक ऐसा प्रावधान है जो न्यू टैक्स रिजीम, नए टैक्स सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यह सेक्शन एक वैकल्पिक टैक्स सिस्टम प्रदान करता है जिससे टैक्स स्लैब कम होता है, कम दरों पर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन इसके बदले में आप ज्यादातर डिडक्शन और एग्जेम्पशन का फायदा नहीं ले सकते, जैसे 80C, HRA, LTA, ये सारी चीजों का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। 115BAC टैक्स स्लैब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 क्या रेट है, क्या स्लैब है, ये बताते हैं दोस्तों। कुल आय, टोटल इनकम टैक्स रेट 0 से लेकर 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देनी है, नील है। 3 लाख 1 रुपए से लेकर 6 लाख तक आपको 5% के दर से कैलकुलेशन करनी है, 5% का टैक्स देना है। मैंने बताया अभी कि आपको टैक्स नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि आपको यहां तक रिबेट मिल जाती है 5% तक। ठीक है। नेक्स्ट, 6 लाख 1 रुपए से लेकर 9 लाख तक, इस पे 10% का टैक्स एप्लीकेबल है। 9 लाख 1 रुपए से लेकर 12 लाख तक 15% का टैक्स एप्लीकेबल है। ठीक है। 12 लाख 1 रुपए से लेकर 15 लाख तक 20% का टैक्स एप्लीकेबल है। 15 लाख 1 रुपए से लेकर उससे ऊपर के जितने भी हैं उस पे 30% टैक्स एप्लीकेबल है। ठीक है। तो आपने टैक्स स्लैब देख लिया। ये स्लैब दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या बजट के बाद इशू किया जाता है, जो भी है हर साल चेंज होता रहता है। ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अब 50,000 रुपए 115BAC में भी अलाउड है बजट 2023 के बाद से। दोस्तों अभी करंट में ये 70,000 चल रहा है, 75,000 चल रहा है। ये 50,000 पुराना है। ठीक है। कौन कौन सी छूटें और कटौतियां नहीं मिलती है 115BAC में? अगर आप न्यू रिजीम सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आपको कौन कौन से डिडक्शन, कौन कौन से डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आप न्यू रिजीम में सेलेक्ट कर रहे हैं और 7 लाख तक का रिबेट लेना चाह रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो आपको सेक्शन 80C के अंतर्गत LIC, PPF, ELSS आदि का डिडक्शन बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 80D जो कि मेडिकल इंश्योरेंस का सेक्शन है, इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। HRA हाउस रेंट अलाउंस, इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। LTA लीव ट्रैवल अलाउंस, इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। होम लोन इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। अब देखते हैं कि किन्हें चुनना चाहिए सेक्शन 115BAC। दोस्तों जिनकी इनकम सिंपल है और जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि ये रिजीम ही इसलिए बनाया गया है ताकि जिनका इनकम बहुत कम है उन्हें टैक्स से थोड़ी राहत दी जाए, थोड़ा सा कम परेशान किया जाए। ठीक है। जिन्हें डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता, ये सेक्शन उन्हें चुनना चाहिए। जिन्हें वैसे भी कोई डिडक्शन नहीं लेना है या वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं जिनसे उन्हें डिडक्शन का बेनिफिट मिले, तो उनके लिए ये रिजीम बेटर है।
जिन्हें कम टैक्स देना है और रिटर्न फाइल आसान चाहिए। ठीक है, जिन्हें अपना रिटर्न फाइलिंग खुद से करते हैं तो उन्हें तो दोस्तों आसान काम चाहिए होता है कि बड़ी आसानी से हो जाए और कोई टैक्स नहीं देना पड़े या बहुत कम देना पड़े। ठीक है, तो उन्हें ये रिजिम चुनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप हर साल डिसाइड कर सकते हैं कि पुराना टैक्स सिस्टम चुनना है या नया सिस्टम, आपके हाथ में है। आप नया रिजिम और ओल्ड रिजिम, ये हर साल रहता है। आप चाहो तो जो टैक्स स्लैब के रेट के अकॉर्डिंग जो करंट ईयर में चल रहा होता है उस हिसाब से अब आप अपना बेनिफिशियल देख के ओल्ड या न्यू चुन सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ इंडिविजुअल के लिए बात की है, लेकिन अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन चला रहे हैं तब आप बार बार स्विच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक बार चुन सकते हैं। तो देख लिया दोस्तों आपने कि इंडिविजुअल रेसिडेंट को बहुत हद तक छूट मिल जाती है, जबकि बिजनेस और प्रोफेशनल के लिए थोड़ा सा इनकम टैक्स का रूल स्ट्रिक्टली चलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि सेक्शन 87A क्या होता है, इसका छूट किन्हें मिलता है, ये कैसे मिलता है, इसमें अगर हम ये सेलेक्ट करते हैं तो हमें किन किन चीजों का डिडक्शन बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और जरूरतमंदों तक वीडियो को पहुंचा दें जो अपना रिटर्न खुद से फाइल करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।